नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जिस दिन दिल्ली आला कमान से हरी झंडी मिल जाएगी उस दिन झारखंड में सरकार बीजेपी की होगी, ये दावा किया है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने। न्यूज 18 से खास बातचीत में सांसद ने वैसे विधायकों के नाम भी गिनाए जो सरकार बनाने को लेकर उनके संपर्क में हैं। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने गोड्डा विधायक प्रदीप यादव के शामिल होने की संभावना पर कांग्रेस में उथल पुथल का इशारा भी किया। सांसद निशिकांत दुबे से खास बातचीत की देवघर संवाददाता मनीष राज ने। और इसके अलावा कांग्रेस के कई एक वरिष्ठ लोग हैं जो मेरे टच में हैं और मेरे से दिल्ली में मिल चुके हैं और कई एक लोगों के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, तो इसीलिए वो सभी पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, आमादा हैं। एक तो सफोकेशन उनको फील हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार गिराने वाली जो बात कही मैंने सही कही। और सत्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बहुत ही करीब है, और करीब इसीलिए है कि 10 एमएलए कांग्रेस के, 2 एमएलए आजसू के, एक कमलेश सिंह जो एनसीपी के हैं वो कभी भी आ सकते हैं, और इसके बाद अमित यादव जो है वो बाहर फेंस पे बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और सरयू राय जी से मेरे जितने व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं यदि उनके पास जाऊंगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि सरयू राय जी भी सरकार को साथ देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आलाकमान जिस दिन तय कर लेगी उसी दिन सरकार बन जाएगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान का कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तो निशिकांत दुबे के बयान को हास्यास्पद तक करार दे दिया। बातें करना, 10-12 विधायक संपर्क में हैं, तो अरे आप अपनी सरकार क्यों नहीं बनाते हैं? आपको इससे किसने रोक रखा है? प्रदीप यादव आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरे वाह, कमाल कर दिया। इस तरह की बातें करना, देखिए उनकी मानसिक स्थिति इसलिए गड़बड़ हो रही है कि जो बाबूलाल जी को लोग पार्टी में ले रहे हैं और जो उनके 12-15 विधायक हमारे संपर्क में हैं, जब से उनको ये बात पता चला है तब से वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इरफान अंसारी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दावे को खारिज कर दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि कोई भी विधायक कांग्रेस छोड़कर जाने वाला नहीं है। निशिकांत दुबे जी को मैं बढ़िया से जानता हूं, उनका ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को लीड करने वाला हो ही कौन होता है वो निशिकांत दुबे? वो अपना देखिए, उनका बुरिया विस्तार तो मैं ही समेट रहा हूं। अब वो इतने बड़े तिस्मार खान कैसे हो गए कि कांग्रेस को डील करने लगेंगे? कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, वो कौन होते हैं कांग्रेस पार्टी में बोलने वाले? किसने उनको अधिकार दे दिया? तो झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर से प्रदीप यादव के कांग्रेस में आने का विरोध किया। इरफान ने कहा कि अगर प्रदीप यादव की कांग्रेस में एंट्री होती है तो वे कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने पार्टी आलाकमान से भी बात करने का फैसला किया है। नहीं मालूम है प्रदीप यादव के बारे में। सोनिया गांधी जी को प्रदीप यादव के करने के बारे में नहीं मालूम है, यही मैं बताने के लिए आया हूँ दिल्ली। और मैं बताऊंगा अगर प्रदीप यादव आएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी में घमासान मचेगा, ये तय है। कौन है प्रदीप यादव मालूम है आपको? उस व्यक्ति ने मुझे हराने के लिए जामताड़ा में अभी कैंडिडेट खड़ा किया। पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट तो हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि प्रदीप यादव अगर पार्टी में आते हैं तो निश्चित तौर पर मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। मैं नहीं रहूँगा पार्टी में, मैं किसी पद में नहीं रहूँगा। मैं विधायक था, जनता का सेवा कर रहा था, करूँगा मैं, लेकिन पोस्ट नहीं लूँगा। पार्टी को मैंने संवारा है। अगर वो कांग्रेस में आएगा, ठीक है, मैं मैडम से मैं मिल रहा हूँ, समय मांगा हूँ, राहुल जी से मैं मिलूँगा, बताऊँगा कि फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। ऐसे लोगों को मत पार्टी में आने से पार्टी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप उस स्टैंड पर कायम है? कायम हूँ। अगर प्रदीप यादव आता है तो मैं चिट्ठी लेके तैयार हूँ। मैं आरपीएन को दे दूंगा। आरपीएन सिंह साहब हमारे नेता प्रभारी, मैं उनको सौंप दूंगा कि पार्टी में विधायक के रूप में मैं एक सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ, मैं काम करूँगा। लेकिन मैं अपने आंखों के सामने पार्टी को कोई बर्बाद करेगा, ये इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं दिल्ली में जेवीएम बीजेपी के विलय का सहमति पत्र चुनाव आयोग में दाखिल किया गया। कार्य समिति में पारित प्रस्ताव के बाद जेवीएम की तरफ से पास हुआ विलय का प्रस्ताव चुनाव आयोग को सौंपा गया। वहीं बीजेपी ने विलय को लेकर सहमति पत्र दिया। बीजेपी नेता ओम पाठक ने कहा कि अब आगे विलय की प्रक्रिया पूरी होने पर चुनाव चिन्ह पर
जेवीएम का अधिकार नहीं रह जाएगा। वहीं जेवीएम के प्रतिनिधि सुरेंद्र दास ने कहा कि सभी जरूरी कागजात चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं और अब चुनाव आयोग को इस बाबत फैसला लेना है कि विलय के लिए जो आवश्यक पेपर्स हैं, जो आवश्यक रेजोल्यूशंस हैं, वो कमीशन के सामने आज प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उन्होंने स्पीकर को क्या कहा है कि निष्कासन की प्रक्रिया क्या रही है, पार्टी में स्प्लिट हुआ है कि पार्टी ने निकाला है, इन तीन चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। अगर उनको कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति अपनी सही प्लेटफॉर्म पर दाखिल कर सकते हैं। उस बैठक में विलय के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी, उसी प्रस्ताव को अनुमोदन कराने के लिए हम इलेक्शन कमीशन में अपना रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी अब उसकी सहमति दी है और इलेक्शन कमीशन को इस पर शीघ्र निर्णय लेने का हमने आग्रह किया है। तो वहीं बाबूलाल मरांडी के घर वापसी का एनडीए में ही विरोध शुरू हो गया है। आजसू नेता और पूर्व सांसद प्रदीप बलमुचू ने बाबूलाल मरांडी को अवसरवादी नेता बताया। बलमुचू ने कहा कि मरांडी को सेकुलर बनाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनके बीजेपी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो व्यक्ति हाफ पैंट वाला था उसको फुल पैंट हम लोग पहनाए थे। कांग्रेस ने कोशिश किया था कि इसको सेकुलर बनाए, मगर हुआ नहीं। वो फिर वापस चला गया, फिर हाफ पैंट पहन ले। इसलिए हमको लगता है इस पर कोई फ़ायदा बीजेपी को होने वाली नहीं है और इसलिए हम लोग को तो फ़ायदा होगा ही। हम लोग विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग को तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा कि वो अगर जाएंगे तो। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि आशीर्वाद योजना और डोभा निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि इन दोनों योजनाओं में काफी गड़बड़ी हुई है। साथ ही बिचौलियों और एक राजनीतिक दल के लोगों को इसका लाभ मिलने का भी आरोप लगाया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि पिछली सरकार ने कागजों पर ही डोभा को बनवाया है। लोगों की शिकायत पर जब शुरुआती जांच की गई तो जमीन पर एक भी डोगा नहीं मिला। कृषि विभाग में कई गड़बड़ियां मिलने के साथ ही उन्होंने योजनाओं के नाम पर फिजूल खर्ची करने का भी आरोप लगाया। तो कृषि आशीर्वाद योजना और डोभा निर्माण में गड़बड़ी की जांच करने के निर्णय पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जांच पूर्वाग्रह के तहत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित मंत्री जी का बयान है। जब वो योजनाओं की जांच शुरू होने से पहले ही कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच कराएंगे। अरे जांच करा रहे हैं तो जांच रिपोर्ट को आने दे, उसके बाद क्या फाइंडिंग्स आती है उस पर चर्चा हो, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आप बायस्ड एटीट्यूड से शुरू से कहेंगे कि गड़बड़ियां हुई हैं और जांच हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर ये सही। झारखंड सरकार भूमिहीनों के बीच 2 लाख एकड़ जमीन बांटेगी। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और इसका लाभ राज्य के 4 लाख लोगों को हासिल हो सकता है। प्रदेश के सभी जिलों से इसके लिए भूदान की बकाया जमीनों की सूची तैयार कर ली गई है। सभी जिलों से इसके रिकॉर्ड मांगे गए हैं। जिलों से रिकॉर्ड तलब होने के बाद अंचलाधिकारी से जमीन बांटने के लिए तैयार की गई जमीन का सर्वे किया जाएगा। साथ ही लाभुकों को पर्चा देने के साथ ही उनका कब्जा सुनिश्चित कराया जाएगा। लाभुकों का चुनाव ग्राम सभा करेगी और ग्राम सभा के जरिए ही जमीन को बांटा जाएगा। तो झारखंड में भूमिहीन परिवारों को आशियाना देने के लिए राज्य सरकार जमीन खरीदने के नाम पर एक मुश्त 60,000 रुपए देने जा रही है। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस बारे में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उसको सरकार की ओर से एक प्रस्ताव हम लोग लेने जा रहे हैं। उससे परिवार को 60,000 रुपया देकर उसका जमीन खरीदने के लिए एक मुश्त राशि दिया जाएगा ताकि लोग अपना घर बना ले। घर तो बनाने के लिए हम लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन जमीन नहीं है तो घर नहीं हो पा रहा। इस तरह का कुछ हम लोग नया लिए हैं। झारखंड सरकार उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री देने जा रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं और कैबिनेट की बैठक में इसे लाने की तैयारी चल रही है। इधर जेबीएनएल ने राज्य सरकार से 100 यूनिट फ्री बिजली देने के एवज में 2,938 करोड़ रुपए सालाना सब्सिडी मांगी है। बिजली वितरण निगम द्वारा तैयार प्रस्ताव में 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को हासिल होगा जिनकी मासिक खपत 300 यूनिट तक है। इससे अधिक होने पर लाभ आपको हासिल नहीं होगा। घोषणा पत्र भी हमारा था, उसमें भी इन बातों का जिक्र था। उसमें एक कड़ी ये भी थी कि हम बिजली मुफ्त में देंगे 100 यूनिट तक गरीबों को,
और गरीबों को कैसे मदद पहुंचे इसका पूरा ख्याल रखने का एक वादा किया था सरकार हेमंत सोरेन जी ने, हमारी पार्टी ने, और उसी को धरातल में उतारना है। उसी की एक कड़ी है ये भी 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की, उस पर कवायद चल रही है और बहुत जल्द मुझे लगता है सरकार की तरफ से घोषणा भी होगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना, साथ ही समाधान का भरोसा भी दिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो खामियां हैं उसे दूर किया जाएगा ताकि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाएं हासिल हों। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बन्ना गुप्ता ने मानवता दिखाते हुए एक मरीज के लिए रक्तदान किया। वीडियो गुरुवार का है, जब मंत्री रिम्स में कई विभागों के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। रिम्स में निरीक्षण के दौरान एक शख्स उन्हें हाथ जोड़े खड़ा मिला। पूछने पर पता चला कि इस शख्स की पत्नी रिम्स में भर्ती है और उसे ब्लड की जरूरत है। ये सुनते ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ब्लड बैंक पहुंचे और रक्तदान किया। मंत्री ने फिर उसकी बीमार पत्नी से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि पिछले 7-8 दिनों से यह शख्स ब्लड के लिए रिम्स में भटक रहा था। रांची में वैलेंटाइन डे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पार्क में घूम रहे प्रेमी युगल की जबरन शादी करवाई। प्रेमी से प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरवाया गया और इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और प्रेमी जोड़े के बीच जमकर बकझक भी हुई। इतना ही नहीं, पार्क में वैलेंटाइन डे मना रहे कई लोग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की दबंगई देखकर यहां से भाग खड़े हुए। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ हुड़दंगियों को हिरासत में लिया। घर में बात करो, कॉल लगाओ, कॉल लगाओ, इसके पापा को कॉल लगाइए। एक मिनट, तू इसके पापा को कॉल लगा। ससुर जी होंगे ना इसके पापा, कॉल लगा, लगाओ, कॉल लगाओ, इसके पापा को कॉल लगा। ससुर जी है ना, क्या नाम है पापा का? पहले सिंदूर लगाओ ना यार, हां लगाओ, सिंदूर लगाओ, सिंदूर लगाओ, पहले सिंदूर लगाओ। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, हर बार वैलेंटाइन डे के मौके पर इस तरह की स्थिति कमोबेश हमेशा होती है, लेकिन क्या ये लोग आइडेंटिफाई हो पाए हैं? किस तरह की कार्रवाई फिलहाल? जी विभा, पूरे मामले पर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस वहां पर पहुंची और हुड़दंगियों को अपने हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित पक्ष के द्वारा अभी तक इसमें आवेदन नहीं दिया गया है। तो मामले में जब आवेदन आएगा, केस रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि सभी अभी पुलिस हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से आज ये दबंगई हुई वो साफ तौर से दर्शाता है कि वैलेंटाइन डे को लेकर हर साल जो प्रिपरेशन पुलिस की होती है, इस बार भी की गई थी। तमाम दावे किए गए थे, लेकिन बावजूद अगर दावे किए जा रहे थे तैयारियों की, सुरक्षा इंतजामों की, और ऐसे मौकों पर जबकि बार बार ऐसी स्थिति बनती है, तो उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने कैसे आ गई? जी विवाह, वही बता रहे थे कि तमाम दावे किए जाते थे हर बार, और इस बार भी कुछ दावे पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए थे कि पार्कों पर स्पेशली नजर रहेगी। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई उससे साफ तौर से जाहिर होता है कि रांची में जो पुलिस प्रशासन को लेकर जो डर होना चाहिए वो हुड़दंगियों पर नहीं है, और उसी की बानगी है कि ये इस तरह की घटना हो जाती है और फिर कुछ प्रेमी युगल जो हैं वो परेशानी में फंस जाते हैं। तो इस तरह की पूरी घटनाओं पर पाबंदी लगनी चाहिए, और जिस तरह से ये घटना हुआ अब मामले में देखना होगा कि पुलिस के पास क्या आवेदन आता है और किस तरह से शिकायत होती है और किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की एक दबंगई एक बार फिर से, जो वैलेंटाइन डे पर पार्कों में मौजूद प्रेमी युगलों के साथ दबंगई करते हुए नजर आए। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लालू के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लालू को नोटिस जारी किया और देवघर कोषागार से जुड़े मामले पर फिर से सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। दरअसल लालू चारा घोटाला मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर ट्रेजरी मामले में लालू की सजा की आधी अवधि जेल में गुजारने के आधार पर उन्हें जमानत दे दी थी। सीबीआई ने इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया था, जिस बाबत अब लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती हुई। झारखंड के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार पुरवार ने आज अपना पदभार संभाल लिया। इस मौके पर निवर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने दफ्तर में उनका स्वागत किया, पदभार सौंपा। सीईओ का पदभार संभालने के बाद राहुल पुरवार ने अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
ये एक संवैधानिक पद है और यहाँ का इसका मुख्य दायित्व है कि निर्वाचन की गतिविधियों को एक पारदर्शी तरीके से संचालित करना। चाईबासा सदर कस्तूरबा विद्यालय की 70 से अधिक छात्राएं बीमार पड़ गईं। गंदा पानी पीने और खराब खाना खाने की वजह से छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हुई। बीमार छात्राओं में 62 को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। वहीं कई छात्राओं का इलाज कस्तूरबा विद्यालय में ही जारी है। सदर बीडीओ और मेडिकल की टीम स्कूल में कैंप कर रही है। दरअसल गुरुवार की दोपहर का खाना छात्राओं को रात में खिलाया गया था, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। डीसी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल ही सदर कस्तूरबा विद्यालय को स्वच्छता में राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। फीवर है, वॉमिटिंग है और फीवर और ये लूज मोशन वगैरह काफ़ी हो रहा है। बेसिक ट्रीटमेंट हम सभी कर दिए हैं, 3 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, कर दिए हैं। जिसको इमरजेंसी हुआ है, जिसको ज़रूरत है हायर ट्रीटमेंट की, सबको सदर अस्पताल भेज दिया गया है, रेफ़र कर दिया गया है। ये बच्चियों का मतलब रात से ये तबीयत खराब स्टार्ट हुआ और लगभग बच्चियों को उल्टी लेट्रिन ये होने लगा। जबकि हमने रात में विजिट की थी तो बच्चियों की कंडीशन ऐसी नहीं थी, बच्चियाँ ठीक थी। खुद बच्चियों से मैं मिली थी, बच्ची हमारे पास आई थी, बहुत सारे काम के लिए भी आई थी। तो अचानक से तबीयत खराब हुआ तो हमने जस्ट डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर जो फर्स्ट एड है बच्चियों का वो कर चुके हैं और जो बच्चियाँ सीरियस है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। थोड़ा सा कंडीशन अब पूरी तरह से नॉर्मल है और कुछ बच्चे जो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों को लग रहा था उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाकी रेगुलर क्लासेस हमने रिज्यूम करा दिए हैं। तो क्या लगा आपने यहाँ पर देखा बच्चे? ये एक्चुअली अभी तो हम लोग कॉज नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत सर्दी की वजह से या ठंड की वजह से हो, या हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो, तो वही बस चेक कर रहे हैं कि क्या मेजर कॉज है। फूड पॉइजन का सोर्स क्या है, इसको भी एक जांच कमेटी हम लोग बनाए हैं वहाँ जाके सैंपलिंग लेने के लिए। ऑलरेडी एपिडेमियोलॉजिस्ट का टीम वहाँ पहुँच गया है और फूड सैंपलिंग भी कर रहा है। कुछ बच्चियों के द्वारा बताया जा रहा था कि खाना तो दोपहर का खाना रात को खिलाए हैं। पलामू पुलिस ने टीपीसी के 2 नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी हैदरनगर थाना क्षेत्र के भदुआ पहाड़ी से की। इन पर ईंट भट्ठे और रोड कंस्ट्रक्शन करा रहे ठेकेदार से लेवी मांगने का आरोप है। गिरफ्तार दोनों नक्सली समर्थकों के पास से टीपीसी संगठन के पोस्टर बरामद किए गए हैं। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने कल घाटशिला के टॉपर आलूमणि सिंह की आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छूटने की खबर को दिखाया था। खबर चलने के बाद झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने संज्ञान लेते हुए आलूमणि को 18 फरवरी को राजभवन बुलाया है। राज्यपाल के संज्ञान लेने पर आलूमणि काफी खुश है। इधर आलूमणि की मदद करने वाली जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू ने भी खुशी जाहिर करते हुए राज्यपाल को धन्यवाद दिया। 18 तारीख को उसका सारा डॉक्यूमेंट्स लेके 18 तारीख को राजभवन जाने के लिए, और आज बहुत अच्छा लगा कि मेरे एरिया की बच्ची जो है आज उसको राजभवन जाने का मौका मिल रहा है। और जो सरकार जो नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो मतलब सक्सेस होता साबित हो रहा है। साथ ही मैं न्यूज 18 के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस न्यूज को चलाया और आज बेटी जो है मतलब उसका भविष्य सवर होते दिख रहा है। साहिबगंज को प्रकृति ने वरदान से नवाजा है, पर सिस्टम की लापरवाही की वजह से प्रकृति का ये वरदान खतरे में है। सोचिए जरा, जहाँ की पहाड़ों की शान चिरैता, अर्जुन, सूची कवरन रस, धतूरा, ब्राह्मी आंवला जैसे कई औषधीय पौधे हों, वहाँ पहाड़ों का दोहन हो तो सवाल किस पर उठाएंगे। पहाड़ों की गोद में बसा राजमहल आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। जहाँ की पहाड़ों ने कई औषधीय पेड़ पौधों को अब तक संरक्षित किए रखा, आज उस पहाड़ी का वजूद खतरे में है। इसमें चिकित्सा की बहुत ही प्रभावी पद्धति है सारे, जो मानवता को निरोग रखने के लिए बहुत ही जरूरी है और बिल्कुल पार्श्व प्रभाव रहित है इसका उपयोग। अब इसे वन विभाग की नाकामी कहें या औषधीय पेड़ पौधों के संरक्षण को लेकर की गई लापरवाही, राजमहल के जिन पहाड़ों से जिंदगी निकाली जा सकती थी आज उसे ही मारा जा रहा है। हालांकि पहाड़ों पर मौजूद औषधीय पेड़ पौधों का सर्वे ग्राम सभा के स्तर से कराए जाने की बात भी सामने आई है। हमारे यहाँ बहुत रिच है, उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया। सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है वो डॉक्यूमेंटेशन पर है। वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा तो हम कोशिश जो लाभ है वहाँ के लोगों को जाएगा वहाँ से।
कहते हैं कि प्रकृति ने जहाँ भी अपना वरदान दिया वहाँ मानवता खुशहाल दिखी है। तो प्रकृति के इस वरदान को संरक्षित रखने के लिए पहल भी करनी होगी ताकि पहाड़ बचा रहे, जिंदगी बची रहे। निशिकांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। पलामू में हर साल सुखाड़ की मार झेलने वाले किसान अब अपनी किस्मत बदल रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। ये लाल लाल स्ट्रॉबेरी नैनीताल, हिमाचल या देहरादून में नहीं बल्कि अपने झारखंड के पलामू में उगाई जा रही है। पिछले 2 सालों से पलामू के हरिहरगंज प्रखंड के किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। पहले से यहाँ पे स्ट्रॉबेरी हो रहा है, हम लोग का यहाँ रोजगार लोगों का मिल रहा है और बाहर से आते जाते लोग खरीदते हैं और पूरा अच्छा डिमांड है कलकत्ता मार्केट का। हरिहरगंज के किसानों को देखकर हुसैनाबाद और अन्य प्रखंड के किसान भी अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। साथ ही ग्राहक भी स्ट्रॉबेरी की खेती को देखने और खरीदने खेतों तक पहुंच रहे हैं। अभी हम झारखंड से आ रहे हैं और जा रहे हैं बिहार, और पहले भी यहाँ आकर हम रुक कर ले जा चुके हैं कई बार, फिर से आए हैं वही लेने के लिए। पलामू के उपायुक्त भी इन किसानों की पूरी मदद करने का भरोसा दे रहे हैं। और से उनको सब्सिडी भी सरकार की ओर से जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की सब्सिडी वो प्रोवाइड करा है और आगे के लिए उनके लिए ग्रीन हाउस भी सैंक्शन किया है ताकि वो सैपलिंग्स जो उनको पूना से या कंट्री के बाहर से मंगाना पड़ता है वो सैपलिंग्स वो यहाँ तैयार करें। इन किसानों ने ये साबित कर दिया है कि एक पत्थर अगर तबीयत से उछाली जाए तो आसमां में भी सुराख हो सकता है। ठंडे प्रदेशों की तरह पलामू में भी स्ट्रॉबेरी की खेती का विस्तार होते जा रहा है। जरूरत है प्रशासन और सरकार को इन किसानों को आर्थिक मदद करने की ताकि ये अपने जो स्ट्रॉबेरी की खेती है बड़े पैमाने पे कर सके। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू।